मईशत का, पाकिस्तान के माशी सूरत हाल का और इस दौरान IMF प्रोग्राम की आमद है। और अगर एक आम पाकिस्तानी ये समझ रहा है कि IMF प्रोग्राम के साथ ही पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई की फ़ज़ा है, जो महंगाई में बेपनाह इजाफा है, जिससे उसकी कमर टूट रही है, वो इस पर काबू पाएगा, तो उसके लिए बुरी खबर ये है कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि इससे भी बुरी खबर ये है कि इसमें मज़ीद इजाफा होगा। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके IMF और पाकिस्तान में $1 अरब की इस किस्त जारी करने का इब्तदाई माहिदा तय पा गया है। इसका हतमी फैसला तो अब जब IMF के बोर्ड का इजलास होगा जब होगा, मगर एक तरफ ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मजमूई माशी सूरत हाल के लिए एक बेहतर खबर है, क्योंकि जब आप IMF प्रोग्राम के अंदर आ जाते हैं तो आपकी बैनुल-अक़वामी साख बेहतर हो जाती है और दूसरे बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से आपके रवाबित बेहतर हो जाते हैं। मगर दूसरी तरफ माहदे पर अमल दरामद से, जैसे मैंने अर्ज़ किया, महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा, जो आवाम के लिए किसी सूरत अच्छी खबर नहीं। लेकिन ये हकीकत है कि IMF के पास जाना हुकूमत पाकिस्तान की मजबूरी थी, कोई चॉइस नहीं थी इमरान खान हुकूमत के पास कि वो IMF से रुजू ना करते। गुज़श्ता कई महीनों से इस प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात हो रहे थे। IMF माहिदे से पाकिस्तान के लिए दूसरे बैनुल-अक़वामी इदारे भी अब ख्याल ये है, क्योंकि पाकिस्तान को आगे अपनी डेट पेमेंट्स करनी है, बैनुल-अक़वामी कर्ज़ों की अदायगी करनी है, बैनुल-अक़वामी इदारों से मदद चाहिए, कर्ज़े देने के लिए कर्ज़े चाहिए होते। ये अभी की बात नहीं है, हमेशा से होता रहा है। अब वो कर्ज़े मिलना आसान हो जाएंगे। इस माहिदे को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मंजूरी के लिए पेश किया जाना है, मगर इससे पहले पाकिस्तान को मज़ीद इक़दाम करने हैं, ताकि वो इक़दाम होंगे तो फिर IMF का बोर्ड उसको तस्लीम करेगा और फिर हमें $1 अरब की किस्त जारी की जाएगी, जिसकी वसूली के बाद पाकिस्तान को जारी करदा फ़ंड्स की मजमूई रकम $3 अरब हो जाएगी। लेकिन इससे पहले जो पाकिस्तान को कलीदी इक़दाम करने हैं, यानी कि जो अब तक हमने किया है वो काफ़ी नहीं है। तकरीबन 350 अरब के इजाफी टैक्स और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 200 अरब की कटौती करनी है। GST पर इस्तिस्ना ख़त्म करना है। हर महीने ₹4 पेट्रोल लेवी पे बढ़ाना है। स्टेट बैंक के क़वानीन में तरमीम करनी है। 2 दिन पहले स्टेट बैंक ने शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट का 1.5% इजाफा किया है, जिसमें मज़ीद इजाफा करना है। इसके अलावा बिजली की कीमत में ₹1.68 फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया, जिसमें आगे चल के मज़ीद इजाफा होगा। IMF की शराइत के मुल्क में मईशत और ख़ास तौर पर महंगाई पर क्या असरात होंगे, हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे ख़ुसूसी हमाद आलम की इस रिपोर्ट में। ज़ेरे गर्दिश कर्जे बढ़ रहे हैं, डॉलर बेलगाम है, अदायगियों का तवाज़ुन बिगड़ रहा है और महंगाई से अवाम पहले ही परेशान है। गोया पानी सर से ऊपर चला गया है। कोविड का चैलेंज हो या सियासी मजबूरियाँ, वजूहात कोई भी हो, मुआशी इस्लाहाती अमल में ताख़ीर से आलमी मालियाती इदारे की जानिब से अब ऐसे हालात में कर्ज देने की शराइत भी सख्त से सख्त होती जा रही हैं। बिजली महंगी की जाए, पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स बढ़ाया जाए और टैक्स छूट ख़त्म की जाए। गर्ज ये कि जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाए जाएं। बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा करने में शामत आवाम की आती है। कर्ज देने वाले बैनुल-अक़वामी इदारे ने हिदायत दी है कि सेल्स टैक्स सब सेक्टर पर 17% यकसा कर दिया जाए। मोबाइल हो या कॉपियाँ, इम्पोर्टेड मशीनरी हो या जूते, इन सब की कीमतें बढ़ सकती हैं। एग्जम्पशन सब जो है वो 6 शेड्यूल के अंदर है, और 6 शेड्यूल्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी आइटम्स हैं। हम कंस्ट्रक्शन मशीनरी पे विड्रॉ करने जा रहे हैं, आप देखें ना, वो डायग्नोस्टिक मशीन्स हैं, उनके ऊपर जो वहाँ उसमें दिया हुआ है। और 50 बेड से जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटी हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ऊपर जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी पे जो सेल्स टैक्स की जो एग्जम्पशन थी, वो क्या हम विड्रॉ करने जा रहे हैं। एक बात बिल्कुल डेफिनेट है कि IMF के प्रोग्राम में जाने से आम आदमी के ऊपर जो है ना उसकी मुश्किलात बढ़ेंगी और जो है ना ये महंगाई और बढ़ेगी। इट इज़ ए रेसिपी फॉर इन्फ्लेशन। अगर ये 17% से हिस्सा लगता है तो इसमें जो जैसे अगर एक 10,000 का मोबाइल है तो 11,700 हो जाएगा, वो एक 50,000 का मोबाइल है वो तकरीबन को 58,500 हो जाएगा, और अगर 1 लाख का मोबाइल है वो तकरीबन 1,17,000 का हो जाएगा। आपका 7% का एडिशनल बर्डन कंज्यूमर पे जाएगा। और दूसरा जो डॉक्यूमेंटेशन की ड्राइव है, जिससे टैक्स नेट इंक्रीज होता है, वो भी रिवर्स हो जाएगा। और वी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन एन एनवायरनमेंट जहां पे जो करंट टैक्स पेयर है वो स्क्वीज होता रहता है और जो नॉन टैक्स पेयर है दे गो स्पॉट फ्री। बिजली के बिलों ने पहले ही आवाम के दिलों में खौफ बिठाया हुआ है। फी यूनिट बिजली की कीमत में ₹1.68 के हालिया इजाफे के बिल अभी सारिफीन को वसूल नहीं हुए कि इसके निर्ख मजीद बढ़ाने का वादा सरकार IMF से कर चुकी है। हमारे जो एक्सपोर्टर्स के मार्जिन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, हमारी प्रोडक्ट की कंपेटिटिवनेस ख़त्म हो जाएगी, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पर हिट आएगी। अब अगर बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की, तो इस वक्त फी लीटर पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ₹9.62 है।
جس میں ہر ماہ 4 روپے اضافہ کرتے ہوئے مجموعی طور پر اسے 30 روپے فی لیٹر تک لے جانا ہے۔ اسی طرح سیلز ٹیکس کی شرح جو اس وقت 0 ہے، اگر یہ 17% ہو جائے تو موجودہ قیمت کو دیکھتے ہوئے فی لیٹر 26 روپے تو صرف سیلز ٹیکس کی مد میں بڑھ سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتیں کم نہ ہوئیں تو فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں متوقع منی بجٹ کے پاس ہونے کے بعد 30 روپے لیٹر تک اضافے کا اندیشہ ہے۔ پیٹرول جو اس وقت لگ بھگ 145 روپے لیٹر مل رہا ہے، یکدم 175 روپے لیٹر تک پہنچ جانے کا احتمال ہے، جو مہنگائی کے ستائے عوام کا جینا محال کر دے گا۔ پیٹرول ایک ایسی چیز ہے جس کا ایک بہت ہی وائڈ اور کمپریہنسو پاس تھرو ایفیکٹ ہوتا ہے اکانومی میں۔ پیٹرول کے مہنگا ہو جانے سے آلموسٹ ہر چیز مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ان ادر ورڈز ایک طرح کا ملٹی پلائر ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جب ملک قرض برائے قرض کی روش پر چلایا جائے اور حکمران آنے والے معاشی چیلنجز سے غافل ہوں تو ایسے میں حاصل ہونے والے قرض کی قیمت عوام کو سود سمیت چکانی پڑتی ہے۔